भाई बॉडी रिलैक्स, माइंड रिलैक्स, चीजें कंट्रोल में थोड़ी सी आई है ला लीगा में। अगर लास्ट वाले मैच का रिजल्ट नहीं आता बारसा के फेवर में तो चीजें बहुत ज्यादा हिल जाती। अगर मैड्रिड वहां पे ड्रॉ भी खेल जाती तो दोनों चीजें फेवर में आई हैं, चीज थोड़ी बैलेंस हुई है। तो इस मैच को जो कि रियल बेटिस के होम पे होगा, सबसे पहली बात तो ये इजी मैच नहीं होने वाला क्योंकि बेटिस का होम है और वहां का क्राउड वन ऑफ द बेस्ट है इन ला लीगा। शुरू के 45 मिनट में वहां का क्राउड खाने को आता भाई। और ये अच्छी बात हो गई कि इतने पॉइंट्स का कुशन मिल गया हमें कि कल के मैच में हाँ प्रेशर होगा, ऐसा नहीं कि प्रेशर नहीं होगा, लेकिन जो कुछ पॉइंट्स का हमें कुशन मिला है मैड्रिड के हारने से, वो चीज हमें यहां पे बेनिफिट देगी। इसलिए बोल रहा हूं माइंड रिलैक्स, बॉडी रिलैक्स। और ये खुद के लिए नहीं, ये बोल रहा हूं मैं बार्सिलोना के स्क्वाड के लिए, ये मैं बोल रहा हूं हैंसी फ्लिक के लिए। सबसे पहले टीम की अगर बात करें तो भाई रियल बेटिस का मैं रिकॉर्ड अभी चेक कर रहा था ला लीगा स्टैंडिंग में, तो उनके 15 मैचों में से 5 विन है, 5 ड्रॉ हैं और 5 लॉस हैं। तो इतनी भयंकर भी फॉर्म नहीं चल रही है और इतनी खराब भी फॉर्म नहीं चल रही है। और ये मतलब ये मैच अगर हमारे होम पे होता तो ये चीज थोड़ी सी बारसा के फेवर में होती। बारसा को विन मिल सकती है लेकिन बहुत ही ज्यादा लड़ाई वाली विन हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम 5 गोल नहीं मार सकते और मैं ये भी नहीं कह रहा कि हम 5 गोल मारेंगे, लेकिन लड़ाई वाली विन हो सकती है क्योंकि ऐसा नहीं है कि बेटिस की जो फॉर्म है वो 5 विन के अलावा बाकी सब लॉस हैं, वो ड्रॉ भी हैं। और अगर हम वहां से ड्रॉ लेके आते हैं तो भाई थोड़ी सी हमें दिक्कत हो सकती है। हालांकि मैड्रिड का मैच भी है जिरोना से, वो भी जिरोना के होम पे, और जिरोना इस टाइम बेटिस से ऊपर ही है, लेकिन चीजें दूसरों के हाथ में नहीं दे सकते। चीजें दूसरी टीमों के ऊपर डिपेंड रह के हम मैनेज करने की सोच नहीं सकते। अपने बाहुबल पे लगे रहो। हर प्लेयर को तगड़ा तगड़ा खेलना पड़ेगा। हर प्लेयर को अपना 200 करोड़, 200 नहीं 200 करोड़ % देना पड़ेगा। और हैंसी फ्लिक से मेरी ये उम्मीद है कि हैंसी फ्लिक उन बंदों को चांस दे, कुछ बंदों को, जैसे कि पाव विक्टर है, लेवेंडोस्की को रेस्ट मिला जो कि यहाँ पे खेलेगा, लेकिन भाई पाव विक्टर जैसे बंदों को भी बीच में थोड़ा बहुत यूज करो अगर आपके पास थोड़ी बहुत ही लीड है अच्छी। और अगर आप फैरान को लेके आ रहे हो तो भाई फैरान से पहले हमारे लिए पाव विक्टर है भाई। मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई ये हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए थी फॉर्मेशन वाइज, क्योंकि फॉर्मेशन तो आप सबको पता है। अगेन मैं 200,000 बार इसको रिपीट कर चुका हूं, लेकिन फॉर्मेशन आप सबको पता है। लेकिन मेन चीज़ है भाई, मेन चीज़ कि लमीन यमाल की मिनट्स को अच्छी तरह मैनेज करना पड़ेगा। यमाल अभी इंजरी से आया है, पिछला मैच भी फ्लिक ने वही गलती की जो मैं बोलता हूं कि भाई 5 गोल मारने के बावजूद भी यमाल को बहुत ज्यादा रगड़ा गया। यमाल यहां पे डिसाइसिव होगा, उसको बैठा नहीं सकते बेटिस के होम पे, लेकिन अगर चीजें हमारे कंट्रोल में आती हैं स्कोर वाइज, चीजें हमारे कंट्रोल में आती हैं पोजेशन वाइज, है ना, तो आगे जाके यमाल को बैठा दो रफीनिया को वहां पे खिला दो, फिर आप राइट विंग और लेफ्ट विंग वहां पे खिला दो पाव विक्टर को। कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, बिलीव मी। और बीच में एक न्यूज आ रही थी कि भाई रफीनिया ने बोला है, मतलब लास पाल्मास के मैच के बाद, जो कि कल मैं लाइव में भी डिस्कस कर रहा था, तो जो भाई जुड़े नहीं थे उनके लिए मैं बोल रहा हूँ भाई कि रफीनिया ने लास पाल्मास वाले मैच के बाद बहुत ज्यादा चिल्लाया ड्रेसिंग रूम में जाके, और अपने गोल से ज्यादा उसने बारसा की लॉस की एक वो की कि भाई हम क्यों हारे। और जो मैच हुआ है लास्ट वाला बारसा का, जो बारसा 5-1 जीती अगेंस्ट मयोर्का, तो वहां पे लेवेंडोस्की को रेस्ट देते हुए हैंसी फ्लिक ने, रूमर्स हैं अगेन रूमर्स हैं, हैंसी फ्लिक ने उससे पूछा कि भाई लेवेंडोस्की को रेस्ट मिल रहा है, अगला मैच इंपॉर्टेंट है अगेंस्ट बेटिस, क्या तुम रेस्ट करना चाहोगे एक हाफ या पूरा मैच? रफीनिया ने मना कर दिया। तो ये है वो इंस्टिंक्ट, ये है वो चाह। और अगेन रफीनिया ने जो बैज को किस किया, अब देखो यार बारसा का कोई तगड़ा प्लेयर अगर बैज को किस करता है, और मैड्रिड वाला कोई भी यूनाइटेड, लिवरपूल, कोई भी जिसकी जो फेवरेट टीम है वहां का बड़ा प्लेयर अगर टीम के बैज को किस करता है तो भाई हमारे लिए वो मोमेंट होता है। रफीनिया ने जो वो बैज किस किया तो और ज्यादा एक अटैचमेंट रफीनिया के लिए हो गया हमारा। मैड्रिड पे प्रेशर है, अभी दोनों टीमों की बात करेंगे कि भाई कौन कितना जीत सकता है, कौन कितना हारने की उम्मीद है, कौन सी ड्रॉ की उम्मीद है। लेकिन भाई मैड्रिड पे भयंकर प्रेशर है क्योंकि अगेन अवे मैच है। तो फर्स्ट टाइम इस सीजन में ऐसा हो रहा है कि दोनों टीमों की इक्वल फटी हुई है और दोनों टीमों के मैचेस जो हैं दोनों के दोनों टफ मैचेस अवे हैं। तो अब चीजें इक्वल हुई हैं यहाँ पे भाई। वार से मेरी प्रार्थना है हाथ जोड़ के कि चीजों को फेयर रहने दें। जो जीते, चाहे मैड्रिड जीते चाहे बारसा जीते, पर जीते जो डिजर्विंग है, जो चीज डिजर्व करता है।
मैड्रिड को स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, मैड्रिड से ज्यादा एम्बाप्पे को स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। भाई 2 लगातार पेनल्टी मिस छोटी बात नहीं है। अब तक मैं भी ये डिफेंड करता हुआ आ रहा था कि एम्बाप्पे को नेचुरल पोजीशन में खिलाया नहीं जा रहा है, लेकिन अब उसको नेचुरल पोजीशन में खिलाया जा रहा है। विनीशियस की एब्सेंस में लिवरपूल पे वहीं खेला और लास्ट वाले मैच में एथलेटिक बिल्बाओ में भी वहीं खेला और दोनों मैचेस में पेनल्टी मिस किए। तो भाई एम्बाप्पे पे प्रेशर है। एम्बाप्पे की जो ना एक गेम स्टाइल है, एम्बाप्पे का जो गेम स्टाइल है भाई, वो भी इस टाइम क्वेश्चन में है, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कि ला लीगा का स्टैंडर्ड वो कोप अप नहीं कर पा रहा, क्योंकि ला लीगा के डिफेंडर्स की जो एक प्लानिंग है, ला लीगा डिफेंडर्स की जो एक करेज है उसको रोकने की, उसके आगे वो फेल हो रहा है। मैं ये नहीं बोलता हर बार वो ड्रिबल पास नहीं कर पाता, वो ड्रिबल पास कर पाता है, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है एम्बाप्पे में जो होनी चाहिए थी। तो एम्बाप्पे पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, एंचेलोटी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, मैड्रिड पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है। और कल अगर दोनों में से कोई भी टीम स्लिप होती है, क्योंकि दोनों मैचेस कल है राइट, कल दोनों में से अगर कोई भी टीम स्लिप होती है तो भाई उसकी लगने वाली है, चाहे बारसा है चाहे मैड्रिड है भाई। तो काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बारसा जीती मैड्रिड ड्रॉ करी तब बारसा के फेवर में, बारसा जीती मैड्रिड हारी तब बारसा के फेवर में, मैड्रिड जीती मैड्रिड बारसा ने ड्रॉ किया बारसा हारी तो भाई फिर बारसा पिलेगी। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा वो हैं और मैड्रिड के हाथ में एक मैच भी है, तो बारसा पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रेशर होगा, उस चीज़ को थोड़ा सा वेल मैनेज करके चलना पड़ेगा। और दोनों टीमों के मैचेस जब एक दिन होते हैं ना तो चीज़ें थोड़ी डिफरेंट होती हैं। और भाई वॉच अलॉन्ग भी होगा भाई, तो बेटिस वर्सेस बारसा के लिए सारे भाई प्लीज़ आए भाई, प्लीज़ प्यार दें लाइव को और यहाँ पे आके डिस्कस करेंगे, पूरा एंथुजियाज्म होगा क्योंकि टाइम अच्छा है, 1.5 वाला मैच मैड्रिड का कर नहीं सकते, अगर हाँ हिम्मत रही तो कर देंगे, पर चांस लग नहीं रहे क्योंकि नींद आती है भाई उस टाइम, सीधी बात है ना। तो भाई अगर अब मैं बात करता हूँ विनिंग परसेंटेज की, पहले बात करते हैं मैड्रिड की भाई, तो मैड्रिड विनिंग परसेंटेज है 40% भाई, जिरोना 10% विनिंग परसेंटेज और 50% भाई मुझे ड्रॉ की उम्मीद लग रही है मैड्रिड वाले मैच की। कोई पार्शियलिटी नहीं। और अगर मैं बारसा की बात करता हूं तो भाई 45% बारसा विन, 5% बेटिस विन और भाई 50% ड्रॉ की उम्मीद मुझे यहां भी लग रही है। तो दोनों मतलब दोनों टीमों का जो मेरे को लग रहा है तो इक्वलाइज ही लग रहा है मेरे को भाई। जो प्रिडिक्शन में स्कोर की तो करता नहीं, जो परसेंटेज मेरे को लग रही है, तो भाई बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बहुत मजा आएगा। वीकेंड है, सारे भाई कृपया करके जुड़ें। तब तक के लिए भाई विस्काल बारसा।